So दोस्तों, this is our fourth lecture of polynomial, and in this lecture we will deal with pi-quadratic equations, cubic equations, and long division. So let's start with our class assignment. Class assignment 3. So with this, the very first question which states that divide the polynomial fx is equals to 3x square minus x cube minus 3x plus 5 with gx, that is x minus 1 minus x square. This is your dividend, this is divisor, and verify the division algorithm. What is division algorithm? By Euclid division algorithm we know that division algorithm is dividend is equals to quotient multiplied by divisor plus remainder. Fine. So in this question, let's first perform a long division and then we put the respective things in this algorithm. So this is how we divide things. Over here we need to keep divisor, and then in between we need to keep dividend, which is minus x square plus x minus 1 in decreasing order of the power, and then minus x cube plus 3x square minus 3x plus 5. Again, in between that there is also decreasing power. So first of all, you need to think about how you'll make this x square as x cube by multiplying with x simply. But if you'll multiply this with x, then you have to multiply all of them with x. So this whole thing will multiply itself with x, which is minus x cube plus x square minus x. Now subtract the below thing with the above one. So ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस. सो अब जो इनके साइन हैं नीचे वाली चीज़ों के, वो ये हैं. सो एक्स क्यूब माइनस में है, एक्स क्यूब प्लस में है, तो ये कैंसिल आउट हो गया. प्लस 3x स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर गया तो कितना बचा? 2x स्क्वायर. माइनस 3x में प्लस x हुआ, कितना बचा? माइनस 2x एंड प्लस 5 सीधा सीधा कैरी. नाउ माइनस ये प्लस साइन है, यहाँ पर जो भी साइन होता है, यहाँ पर जो भी साइन होता है, अभी यहाँ पर क्या साइन है? प्लस. सो आपको अपने इस माइनस एक्स स्क्वायर को कुछ ऐसे वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है सो दैट ये भी प्लस 2x स्क्वायर बने. सो आपको माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? माइनस 2 से. सो माइनस 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस 2x स्क्वायर. माइनस 2 इंटू प्लस एक्स माइनस 2x एंड माइनस 2 इंटू माइनस 1 दैट इज प्लस 2. देन साइन चेंज होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, एंड देन ये माइनस होगा. तो ये कैंसिल और 5 में से 2 गए, कितना बचा? 3 बचे. कितने बचे? 3 बचे. सो ये बेसिकली आपका लॉन्ग डिवीजन आपने परफॉर्म करा है. अब आपको इसी को वेरीफाई करना है डिवीजन एल्गोरिथम से. सो डिवीजन एल्गोरिथम में आपको यहाँ पर रखना है डिविडेंड, यहाँ रखना है डिवाइज़र, उसको मल्टीप्लाई करना है कोशेंट से, देन ऐड करना है रिमाइंडर. सो अगर LHS RHS के इक्वल आ जाता है दैट मीन्स वेरीफाइड है. सो डिविडेंड है हमारे पास माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5. फाइन. एंड डिवाइज़र की बात करें अगर हम, सो डिवाइज़र हमारे पास अवेलेबल है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 के फॉर्म में, जो कि ब्रैकेट में है. एंड देन क्वोशिएंट है हमारे पास x माइनस 2 एंड रिमाइंडर है हमारे पास 3. सो ये राइट साइड सॉल्व होकर अगर लेफ्ट साइड जैसे हो जाती है तो काम हो जाएगा हमारा. सो लेट्स सी.
यहाँ पर हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर पहले मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ और माइनस 2 के साथ, तो आएगा हमारे पास माइनस एक्स क्यूब एंड प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। देन प्लस एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ और माइनस 2 के साथ, तो वो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। एंड देन माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा एक्स और माइनस 2 के साथ, तो वो आंसर देगा माइनस एक्स एंड प्लस 2, माइनस एक्स एंड प्लस 2। एंड प्लस में आगे क्या है 3, प्लस में आगे क्या है 3। सो यहाँ पर राइट साइड आ गया माइनस एक्स क्यूब पहली पावर, फिर 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलके देंगे 3x स्क्वायर दूसरी चीज़, फिर माइनस 2x और माइनस एक्स मिलके देंगे माइनस 3x, फिर प्लस 2 एंड प्लस 3 मिलके देंगे प्लस 5। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही आपका लेफ्ट साइड भी था और यही आपका राइट साइड भी आ गया, हेंस रूट और हेंस वेरीफाइड। फाइन, ये हमने अपना लॉन्ग डिवीजन को वेरीफाई कर दिया। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे बात कर रहा है दैट फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx, जिसमें fx जो है वो क्या है, fx है 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। सो इसके हमें सारे ज़ीरोज़ पता लगाने हैं, कब, जबकि 2 ज़ीरोज़ हमें ऑलरेडी दे रखे हैं। फाइन, where 2 zeros are given, that is root 2 and minus root 2, root 2 and minus root 2। सो ज़ीरोज़ से हमें पता है फैक्टर भी पता चलता है। अगर आपको ज़ीरोज़ पता है देन यू कैन फाइंड द फैक्टर। फैक्टर इज x minus root or you can say x minus 0, x minus zeros, उनसे निकलता है फैक्टर। रूट्स को माइनस करो आप x से या जीरोस को, दोनों बातें सेम ही होती हैं, x से माइनस करो तो आपको फैक्टर पता चलता है। देयरफॉर इन दिस क्वेश्चन, इन दिस x माइनस रूट 2 क्योंकि आपने रूट 2 को माइनस करा, एंड x प्लस रूट 2 क्योंकि आपने माइनस रूट 2 को माइनस करने की कोशिश करी, आर ऑल्सो फैक्टर। सो ये रूट्स को जब आप माइनस करते हो x में से तो जो वैल्यू आती है ब्रैकेट में वो भी क्या कहलाती है, फैक्टर। एंड प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स आर ऑल्सो फैक्टर। फैक्टर के प्रोडक्ट्स भी एक तरह से फैक्टर होते हैं। दैट मीन्स दैट इज x माइनस रूट 2 and x plus root 2, which is x square minus 2, because a का square and b का square minus a का square and minus b का square, x minus root 2 and x plus root 2 is also a factor, ये भी क्या है एक तरह का फैक्टर। अब जब हमें फैक्टर मिल ही चुका है तो क्यों ना हम इसको उस fx से डिवाइड कर दें, क्योंकि ये ध्यान से क्वेश्चन देखिए, fx के 2 रूट्स आपको गिवन थे, ये क्वेश्चन था आपका, fx के 2 रूट गिवन है और 2 निकालने हैं। क्यों और 2 निकालने हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसकी डिग्री नोट करेंगे तो डिग्री है 4, डिग्री क्या है 4, हाईएस्ट पावर 4 है, तो टोटल रूट्स कितने होंगे 4। आपने यही सीखा है अभी तक, जितनी डिग्री उतने ही रूट्स। डिग्री अगर 4 है तो रूट्स भी कितने होंगे 4। 2 रूट्स आपको ऑलरेडी दे रखे हैं, रूट 2 एंड माइनस रूट 2, बाकी के 2 रूट्स आपको निकालने हैं। उसको निकालने का प्रोसीजर क्या है वो मैं सिखाता हूँ, बट उससे पहले जो रूट्स दे रखे हैं वो किस इस्तेमाल में आ सकते हैं वो देखते हैं। जो रूट्स हैं उनको अगर आप x में से माइनस करोगे तो फैक्टर कहलाते हैं। तो x माइनस रूट 2 एंड x प्लस रूट 2 माइनस करने पर माइनस रूट 2 करोगे, रूट 2 को माइनस करोगे, माइनस रूट 2 को माइनस करोगे तो यही आएगा x माइनस रूट 2 और x प्लस रूट 2। तो ये जो हो गए आपके फैक्टर्स, ये क्या हो गए फैक्टर्स। एंड प्रोडक्ट, फैक्टर के प्रोडक्ट भी एक तरह का फैक्टर होते हैं। तो अगर इन दोनों का आपने प्रोडक्ट ले लिया जो कि ये है, तो ये भी कहलाएगा इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ fx, इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ fx, ये भी fx का एक फैक्टर कहलाएगा। अगर ये fx का एक फैक्टर है तो ये लॉन्ग डिवीजन में उसका रिमाइंडर क्या लिखेगा 0, तो लॉन्ग डिवीजन में उसका रिमाइंडर क्या लिखेगा 0, देखते हैं। सो x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड करने चला 2x की पावर 4 को, माइनस 3x क्यूब को, माइनस 3x स्क्वायर को, प्लस 6x को और माइनस 2 को। कुछ इस कदर के रिमाइंडर 0 आना चाहिए क्योंकि हमने कहा है कि ये उसका फैक्टर है। देखते हैं, सबसे पहले 2x की पावर 4 बनाने के लिए x स्क्वायर को अपने आप को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2x स्क्वायर से। सो 2 इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज 2x की पावर 4
देन -4x², ये माइनस हुआ साइन वाइज, ये प्लस हुआ साइन वाइज, अब इनका असली साइन यही है, तो ये तो कैंसिल हो गए। यहाँ से -3x³ ऐसे ही उठ के आ गया, -3x² एंड +4x², -3x² एंड +4x², क्या हो जाएगा, दिस इज +x², दिस इज +x², +6x ऐसी कैरी, -2 ऐसी कैरी, फाइन। देन अब ये माइनस है तो ये माइनस इधर जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई होगा और 3 × x² हो 3 × x हो जाएगा x² के साथ -3x³। सो मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो भी साइन होता है आपको इसको कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है ताकि सेम साइन आए, तो x² -3x से आप मल्टीप्लाई होगा तो -3x³ लिखेगा, लेकिन -2x -3x से आप मल्टीप्लाई +6x लिखेगा, फाइन। अब माइनस का साइन हो जाएगा प्लस, प्लस का साइन हो जाएगा माइनस, ना -3x³ एंड +3x³, ये तो कैंसिल आउट हो गए, 6x -6x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x² कैरी होगा और -2 कैरी होगा, x² कैरी होगा और -2 कैरी होगा, +1 जाएगा यहाँ पर, तो x² -2 +1 के साथ मल्टीप्लाई होकर x² -2 ही हो जाएगा, ये माइनस का साइन, ये प्लस का साइन चेंज होते हुए और ये आंसर आ जाएगा 0। क्या आंसर आ गया, 0। जैसा कि मैंने कहा था कि ये fx का फैक्टर है, ये क्या है, fx का फैक्टर, तो रिमाइंडर क्या देगा, 0, रिमाइंडर क्या देगा, 0। बट एक बात बताइए, रफ वर्क में जब आप बोलते हैं 6 = 3 × 2, रफ वर्क में मैंने एक बात पूछी आपसे, जब आप बोलते हैं 6 = 3 × 2, सो क्या 3 and 2 बोथ आर फैक्टर नहीं होते, क्या खाली 3 ने 2 के साथ अपने आप को मल्टीप्लाई करके 6 दिया है, या 2 ने भी 3 के साथ अपने आप को मल्टीप्लाई करके 6 दिया है, मतलब दोनों ही फैक्टर हैं, दोनों ही क्या है, फैक्टर। और अगर दोनों ही फैक्टर हैं तो उसी तरीके से इसमें डिविडेंड = डिवाइजर इंटू क्वोशंट, क्योंकि रिमाइंडर क्या है, बिकॉज रिमाइंडर क्या आया है, 0, रिमाइंडर क्या है, 0, तो रिमाइंडर को ऐड करूँ या ना करूँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यही इक्वेशन होगी, डिविडेंड = डिवाइजर इंटू क्वोशंट। डिवाइजर तो पहले से ही फैक्टर था, हमें पता है, डिवाइजर देखिए पहले से ही क्या लिखा हुआ है, फैक्टर, तो क्वोशंट भी क्या होगा, फैक्टर। देयरफॉर 2x² - 3x + 1 is also a factor of fx, उसी क्वेश्चन वाले fx का फैक्टर 2x² - 3x + 1 भी है। और अगर ये फैक्टर था, ध्यान से देखिएगा, अगर ये फैक्टर था तो इसके जो रूट्स थे, √2 और -√2, वो इसके भी रूट्स थे, वो इसके भी क्या थे, रूट्स। वैसे ही अगर ये फैक्टर है तो इसके भी जो रूट्स निकलेंगे वो इसके भी क्या होंगे, रूट्स। पूरे मेरी 2 रूट्स जो है वो निकालने का समय आ चुका है, इसके रूट्स निकाल के देखते हैं उसको कैसे करेंगे। अब 2x² - 3x + 1 = 0 पुट करने का समय आ चुका है, ताकि हम इसको रूट्स निकालें, विच इज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ax² + bx + c में a × c मल्टीप्लाई करते हैं, a × c मल्टीप्लाई करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में। तो यहाँ पर हमारे पास आया है रफ वर्क में 2 × 1 विच इज़ 2, तो इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, या तो 1 होता है या 2 होता है, या तो 1 होता है या 2 होता है। अब 1 और 2 मिलके क्या हमारे -3 बना सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में मिडिल टर्म ये होती है, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हमें उन 2 नंबर्स की ज़रूरत है जो 2 नंबर्स मल्टीप्लाई होके ये भी देते हैं, a × c भी देते हैं, और प्लस माइनस होके -3 भी देते हैं। तो ये 2 और 1 अगर मैं माइनस करके ऐड कर दूँ, माइनस साइन के साथ ऐड करूँ तो -3x निकल सकते हैं, और -2 × -1 अगर करूँ तो माइनस × +2 भी आ सकता है, फाइन। सो ये 2x² एज इट इज़, ये -3x को -2x -x लिख सकता हूँ मैं, मतलब -2x -1x लिख सकता हूँ, ताकि -2 -x -3x भी हो जाए और -2 × -1 2 भी हो जाए, एंड प्लस में क्या आ जाएगा 1, प्लस में क्या आ जाएगा 1 = 0। 2 कॉमन लिया, x कॉमन लिया तो क्या आया, x - 1, यहाँ पर -1 कॉमन लिया तो क्या आया, x - 1 = क्या 0, x - 1 कॉमन लिया तो क्या आया 2x - 1 = 0। नाउ प्रोडक्ट ऑफ 2 थिंग्स इज 0, कौन है वो 2 चीज़ें, एक ये और एक ये, प्रोडक्ट ऑफ 2 थिंग्स इज 0, ओनली 1 इज 0। सो इफ x - 1 = 0, therefore x = 1, and else 2x - 1 = 0, therefore x = half, -1 उधर जाएगा प्लस होगा और 2 नीचे आके डिवाइड होगा, x = half। सो
since 1.5 are roots of quotient, and this quotient is a factor of fx. ये रूट्स है क्वोशिएंट के, लेकिन क्वोशिएंट किसका फैक्टर है? fx का. Therefore 1.5 are also roots of fx. So degree 4 polynomial fx has 4 roots. √2 माइनस √2 जो क्वेश्चन में गिवन थे, 1.5 जो अभी हम निकाले हैं, तो ये 4 रूट्स हो गए इस fx के. ये 4 रूट्स इस fx के जो निकालने के लिए बोला था. क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो यहाँ पर ये हमारे पास तरीका होता है. ये वाला जो पार्ट है वो इसके बाद आ रहा है. ये जो लाइन बनाई है मैंने, ये वाला पार्ट, यहाँ से जो पार्ट शुरू हो रहा है, ये वाला पार्ट इस पार्ट के बाद आएगा. इस पार्ट के बाद यहाँ से ये पार्ट. ठीक है. सो हमारे पास जीरोस दिए हुए हैं. एक पॉलिनॉमियल के पहले से ही क्वेश्चन में गिवन थे 4 डिग्री वाले पॉलिनॉमियल, दैट इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, जिसके 4 रूट्स होते हैं. तो 2 रूट्स पहले से ही गिवन थे. कौन कौन से? √2 एंड -√2. उस √2 और -√2 से सबसे पहले मैंने फैक्टर्स निकाले. क्या निकाले? उनके फैक्टर्स निकलते ही मैंने उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करा, तो जो आया वो आंसर वो भी क्या होगा? फैक्टर. तो √2 और -√2 से फैक्टर आए थे x - √2 और x + √2. उनको मल्टीप्लाई करा तो x² - 2 आ गया हमारे पास, a + b और a - b का होल स्क्वायर करके. वो भी फैक्टर हुआ fx का. उस फैक्टर से मैंने डिवाइड करा fx को, तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0. फिर मैंने पूछा डिविडेंड में अगर रिमाइंडर 0 है तो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट जब डिविडेंड देते हैं तो खाली डिवाइजर ही होता है, फैक्टर या क्वोशिएंट भी होता है? तो आंसर आता है क्वोशिएंट भी होता है, क्योंकि इस एग्जांपल से देखिए यहाँ पर 6 को जब 3 × 2 देते हैं तो खाली 3 नहीं, 2 भी उसका क्या होता है? फैक्टर. ये क्या है? रफ वर्क. ये रफ वर्क है. नाउ तो 2x² - 3x + 1 भले ही क्वोशिएंट था, ये भी उसका क्या बन गया? फैक्टर. ये भी उसका क्या बन गया? fx का फैक्टर. इस फैक्टर को हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करा और उसके 2 रूट्स निकाले. 2 रूट्स में एक आया हाफ और एक आया 1. एक आया 1 और एक आया हाफ. अब मैंने पूछा ये 1 और हाफ किसके रूट्स हैं? तो ये क्वोशिएंट के रूट आए, लेकिन क्वोशिएंट किसका फैक्टर है? fx का है. तो क्या ये 1 और हाफ फैक्टर होंगे fx के? बिल्कुल होंगे. जैसे इस वाले फैक्टर के 2 रूट, √2 और -√2 उसके रूट हैं, वैसे इस वाले फैक्टर के भी जो 2 रूट आएंगे, दैट इज हाफ, 1.5, वो भी उसके रूट होंगे. तो डिग्री 4 पॉलिनॉमियल fx जो आपको क्वेश्चन में गिवन था, उसके 4 रूट्स थे. √2 एंड -√2 पहले क्वेश्चन में गिवन थे, और 1 और हाफ आपने अभी भी निकाला. ये 4 रूट्स हैं इस पॉलिनॉमियल के. फाइन. सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 3. कुछ सिमिलर क्वेश्चन है, इनफैक्ट बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, जस्ट fx अलग है और रूट्स अलग है. बाकी प्रोसीजर जो है क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल सिमिलर है, आप जल्दी से पहचान जाएंगे. चलिए देख. सो क्वेश्चन नंबर 3 एकदम सिमिलर है. इसको देख के आपको दोबारा क्वेश्चन नंबर 2 में कॉन्सेप्ट जो सिखाया है वो समझ में आएगा. सो देखिए इसको अच्छे से. fx = 3x की पावर 4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5. ये हमारे पास fx है. फाइन. 2 रूट्स given, that is √5/3 and -√5/3. सो इससे पिछले क्वेश्चन में आप अगर असाइनमेंट है आपके पास तो माइनस हो सकता है, आपको रूट के अंदर दिख रहा हो, प्लीज़ उसमें करेक्शन कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में कि वो माइनस रूट के अंदर नहीं है, माइनस रूट के बाहर होता है. माइनस रूट का अंदर कुछ और ही मतलब निकलता है, वो हमारे स्टैंडर्ड में अवेलेबल नहीं है, 10th स्टैंडर्ड में उसकी नॉलेज अवेलेबल नहीं है. सो 2 रूट्स हमें गिवन है, एक √5/3 और एक -√5/3. अब इन रूट से सबसे पहला काम होता है फैक्टर निकालना. सो फैक्टर्स ऑफ fx आर x, पहले माइनस करोगे आप पहला वाला √5/3 को आपने माइनस करा, ये फैक्टर है. एंड √5/3 माइनस में है, जब इसको माइनस करने जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस. ये फैक्टर है. ये 2 फैक्टर हो गए आपके. सो फैक्टर्स ऑफ fx आर दिस एंड दिस. Therefore, x - √5/3 multiplied by x plus √5/3 is also a factor. Fine. So
ये होता क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब बी का स्क्वायर करने जाएंगे तो रूट हट जाएगा, बी का जब स्क्वायर करने जाएंगे तो रूट हट जाएगा। ये रूट पूरा है, ये रूट पूरा है। रूट 5/3 रूट 5/3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 5/3 आ जाएगा। फाइन। सो ये भी एक तरह का क्या हुआ, फैक्टर। ओके, अब एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से आपको डिवाइड करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से आपको क्या करना है, डिवाइड। दैट इज this will be a bit difficult for you to divide x square minus 5/3. let me change it for you. मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि जब आपके पास फ्रैक्शन में हो और फ्रैक्शन अगर कोई काम कर रहा है तो k टाइम्स ऑफ द फ्रैक्शन वैसे ही रोल प्ले करेगा। मतलब अगर ये फैक्टर है तो इसके k टाइम्स वाले जो है वो सारे इसके फैक्टर्स होंगे। अगर ये फैक्टर्स है तो k टाइम्स मतलब k कोई भी नंबर इससे मल्टीप्लाई करो तो वो भी इसके क्या होंगे, फैक्टर। सो इसके अगले स्टेप में मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई। अगर ये फैक्टर है सो मल्टीप्लाई अबव विथ 3 से मल्टीप्लाई करने से होगा क्या, फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, इज ऑल्सो अ फैक्टर। फिर ये भी क्या होगा, फैक्टर, इज ऑल्सो अ फैक्टर। अब आपके लिए डिवाइड करना थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब डिवाइड करते हैं। सो 3x स्क्वायर माइनस 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। और सबसे पहले 3x स्क्वायर को 3x की पावर 4 बनाने के लिए हमें x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 3x की पावर 4। फिर माइनस 5 को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा माइनस 5x स्क्वायर। साइन चेंज होगा इसका और इसका, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 6x क्यूब ऐसे ही आ जाएगा, माइनस 2x और प्लस 5x स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x कैरी माइनस 5 कैरी। देन सेम बनाने के लिए यहाँ पर प्लस 2x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा मैं 3x स्क्वायर को, तभी आएगा 6x क्यूब। पहला टर्म आएगा 3x स्क्वायर को प्लस 2x के साथ मल्टीप्लाई करने पर 6x क्यूब एंड माइनस 10x। फाइन। सो अब हमारे पास साइन चेंज करने की बारी आ गई है। ये आ गया है माइनस एंड ये हो जाएगा प्लस। सो कटने के वक्त ये कट जाएगा सीधे सीधे एंड माइनस 10x प्लस 10x भी कट जाएगा, तो 3x स्क्वायर कैरी एंड माइनस 5 कैरी। सिंपली प्लस 1 से अगर मल्टीप्लाई कर लूँ तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5, तो ये माइनस ये प्लस, कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। रिमाइंडर तो 0 आना ही था। क्यों रिमाइंडर 0 आना था, क्योंकि हम बोल चुके थे 3x स्क्वायर माइनस 5 जो है वो उसका फैक्टर है। सो डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। बिकॉज रिमाइंडर क्या है 0, इसलिए मैं उसको मेंशन नहीं कर रहा। प्लस में रिमाइंडर मैं इसलिए मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि रिमाइंडर क्या है हमारा 0। अच्छा, डिविडेंड क्या है 3x। सो अगर डिवाइजर है फैक्टर, मेरा क्वेश्चन है कि अगर डिवाइजर है डिविडेंड का फैक्टर तो क्वोशिएंट भी तो होगा ना, क्वोशिएंट भी तो डिविडेंड का फैक्टर होगा। देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 2x plus 1 is also a factor of fx, is also a factor of fx. So x square plus 2x plus 1 equals to 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसके दो रूट्स निकालने हैं हमें। मैंने आपको सिखाया था सबसे पहले a इंटू सी करते हैं हम लोग। सो यहाँ पर देखिए a क्या है 1, c क्या है 1, 1 इंटू 1 क्या होता है 1 के फैक्टर 1 ही हो सकते हैं। 1 के फैक्टर क्या हो सकते हैं 1, और 1 इंटू 1 1 भी होता है और 1 ऐड होकर 2 भी देता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 इंटू 1 1 भी हो जाएगा और 1 प्लस 1 2 भी होता है। नाउ प्लस में क्या है 1 इक्वल्स टू में क्या है 0। एक्स कॉमन निकालोगे तो यहाँ क्या आएगा एक्स प्लस 1 एंड यहाँ प्लस 1 कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फिर एक्स प्लस 1 कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। सो इफ x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 तो x हो जाएगा माइनस 1, या दूसरा x प्लस 1 0 इक्वल होगा तो x भी हो जाएगा माइनस 1। हेंस 2 रूट्स आर इक्वल, लाइक देर आर 4 रूट्स बट आउट ऑफ देम 2 आर इक्वल रूट्स। सो हमारे पास रूट 5/3
minus root 5 by 3, then minus 1 and minus 1 are roots of fx. तो दो रूट्स गिवन थे, दो रूट्स हमने निकाल लिए, लेकिन वो जो दो रूट्स निकाले हमने वो क्या है? इक्वल. वो क्या है? इक्वल. देख लीजिए पूरे क्वेश्चन को एक साथ कैसे सॉल्व किया है यहाँ पर. सो हमारे पास एक fx था जिसके दो रूट्स ऑलरेडी गिवन थे, रूट 5 by 3 एंड माइनस रूट 5 by 3. इन दोनों रूट्स के साथ साथ हमने फैक्टर्स निकाले, x माइनस रूट 5 by 3 एंड x प्लस रूट 5 by 3, जो कि आया x स्क्वायर माइनस 5 by 3. फिर हमने इसको फैक्टर ना बोल के इसको 3 टाइम्स वाले को फैक्टर बोल दिया, क्योंकि ये अगर फैक्टर है तो इसके टेबल में हर कोई इसका फैक्टर होगा fx का. मतलब x स्क्वायर माइनस 5 by 3 अगर फैक्टर है तो इसका जो टेबल होगा, टेबल समझते हैं ना, मतलब इसके सारे के सारे मल्टीपल्स जो होंगे वो सारे इसके मल्टीपल्स जो होंगे वो इसके फैक्टर्स होंगे. दैट इज हमने मल्टीप्लाई बाय 3 करा तो 3x स्क्वायर माइनस 5 जो है वो भी हमारा क्या निकला? फैक्टर. हमने फैक्टर उसको माना तो उससे हमने डिवाइड करा तो हमारे पास क्वेश्चन आया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन में रिमाइंडर वाली टर्म नहीं आई क्योंकि वो 0 थी. अब डिविडेंड के लिए डिवाइजर भी क्वेश्चन, डिवाइडर भी फैक्टर है, डिवाइजर भी फैक्टर और क्वेश्चन भी फैक्टर है. तो हमने क्वेश्चन को फैक्टर माना, क्वेश्चन को फैक्टर मान के हमने सॉल्व करा. यहाँ पर सॉल्यूशन में हमारे पास रूट्स आए 2 माइनस 1, दोनों के दोनों इक्वल लकीली. तो हमारे पास 4 रूट्स जो हो गए वो गए, एक रूट 5 by 3, फिर एक माइनस रूट 5 by 3 और बाकी के 2 रूट्स इक्वल हैं, -1 एंड -1. फाइन, ये हमारा क्वेश्चन है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में 4 पार्ट हैं, लेकिन हम एक पार्ट करेंगे, बाकी के पार्ट्स आपको खुद करने हैं. So next question says that in question number 4, in all the parts, you have to apply division algorithm in order to find quotient and remainder when you divide fx with gx. So fx divisor is gx, divisor is gx, x plus 2. Dividend is fx, that is x cube minus 6x square plus 11x minus 6. सो डिवाइजर एंड डिविडेंड आपको अवेलेबल है, लेकिन आपको क्वोशंट और रिमाइंडर निकालने हैं. क्वोशंट और रिमाइंडर qx फाइंड करना है आपको एंड rx फाइंड करना है आपको. मतलब क्वोशंट q से और रिमाइंडर r से, इनको फाइंड करना है आपको, बट लॉन्ग डिवीजन से नहीं, डिवीजन एल्गोरिथम से. सो सबसे पहले तो मैं आपको लेट करना सिखाता हूँ कि क्वेश्चन को लेट कैसे करते हैं. सो यहाँ पर देखिए डिवाइज़र की डिग्री क्या है, डिवाइज़र की डिग्री क्या है. तो आप नोट करेंगे डिवाइज़र की डिग्री है 1. डिवाइज़र की डिग्री क्या है? 1. डिग्री 1. एंड डिविडेंड की डिग्री क्या है? डिग्री 3. डिग्री 3. सो अगर आप ध्यान देंगे, सो डिग्री 1 को डिग्री 3 बढ़ने के लिए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. मतलब इस x को पहले अपने आप को x क्यूब बनाने के लिए x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो आप क्या बोलेंगे? लेट qx विल बी ऑफ डिग्री 2. स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो qx जो होगा वो डिग्री 2 का होगा. दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. छोटा करते जाइएगा, ठीक है. अच्छा, rx का एक लेट होता है, आपको याद होगा. rx या तो 0 से बड़ा होता है, rx या तो 0 से बड़ा होता है, या डिवाइज़र के इक्वल या उससे छोटा होता है. डिवाइज़र के इक्वल या उससे छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है. रिमाइंडर का यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हमने सीखा था, रिमाइंडर का एक कैटेगरी है कि r को b से छोटा या इक्वल, r को b से छोटा होना पड़ेगा, r को b से छोटा होना पड़ेगा, एंड ग्रेटर हो सकता है या इक्वल हो सकता है 0 के. b से छोटा और ग्रेटर हो सकता है या इक्वल हो सकता है 0 के. तो उस चीज़ को नज़र में रखते हुए rx को अलाउड है ax प्लस c बन, px प्लस q बनना, px प्लस q बनना, क्योंकि मैं ABC पहले यूज़ कर सकता हूँ. तो यहाँ पर मैं px प्लस q यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें वो सेम सकता है, डिवाइज़र के सेम डिग्री का रह सकता है. फाइन. सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने इसको लेट किया है. अब हम डिवीजन एल्गोरिथम को पुट करते हैं. तो डिवीजन एल्गोरिथम हमारे पास क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. यही होता है हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम, जिसमें डिविडेंड है fx, डिविडेंड कौन है? fx, डिवाइज़र कौन है? gx, डिवाइज़र कौन है? gx, क्वोशंट है qx, क्वोशंट कौन है? qx, और रिमाइंडर है rx, रिमाइंडर कौन है? rx. सो fx हमारे पास क्या है? x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल्स टू
जी एक्स है हमारे पास x+2, क्यू एक्स है हमारे पास, लेट किया हमने क्यू एक्स को ax² प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, फाइन। एंड आर एक्स जो है आपके पास, आर एक्स है पी एक्स प्लस क्यू, पी एक्स प्लस क्यू। सो नाउ यहाँ पर इसमें थोड़ा सा अलजेब्रा फॉलो करके फिर कंपैरिजन का रूल आ जाएगा। मैं लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर करूँगा एंड सॉल्व करूँगा उसके अकॉर्डिंगली। चलिए देखते हैं। सो राइट साइड पहले सॉल्व कर लेते हैं। x मल्टीप्लाई करेगा इन सब के साथ अपने आप को, तो लिखेगा ax³ bx² cx। फिर 2 सबके साथ मल्टीप्लाई करेगा अपने आप को, तो लिखेगा 2ax² 2bx 2c एंड प्लस में आ जाएगा हमारे पास px प्लस क्यू। अब आप x³ वालों को एक साथ, x² वालों को एक साथ, x वालों को एक साथ, इन सबको रखना सीखिए और लेफ्ट में जो है उनके साथ कोएफिशिएंट को कंपेयर करिए। प्लस -6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 11 इंटू एक्स एंड -6 जो है वो प्लस हो रहा है अलग से और यहाँ 1 अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस इसी चीज़ के कोएफिशिएंट्स को थोड़ा ब्रैकेट में देखना शुरू कर दिया विद देयर साइंस। अब ax³ ठीक है, ax³ प्लस ब्रैकेट में देखिए b2a, ये दोनों ब्रैकेट में आ जाएंगे और x² बाहर आएगा ब्रैकेट के। फिर देखिए इधर x के साथ c को, 2b को और p को, c को, 2b को और p को, और फिर x बाहर कॉमन देखिए और फिर सारे कॉन्स्टेंट्स को एक साथ देखिए, दैट इज 2c एंड q, 2c एंड q, फाइन। सो ये आपके पास क्वेश्चन है। अब आप कंपेयर करिए। सो कंपेयरिंग, एक एक करके, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x³। सबसे पहले कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x³, तो 1 इधर a इधर, x³ का कोएफिशिएंट a इधर 1 इधर, सो a इज इक्वल्स टू 1, a इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास 1। अगला कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x² के कोएफिशिएंट को कंपेयर करिए। सो b प्लस 2 है उधर है राइट साइड में x² के साथ और इस साइड x² के साथ कौन है -6, b को इधर ही रखते हैं, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा क्योंकि a बना है आपके ऊपर से और -6, तो आंसर आया -8। b क्या आ गया -8, b क्या आ गया -8। अब इधर देखिए, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। c प्लस 2b प्लस p, c प्लस 2b प्लस, now this is equals to 11. We don't know about c anything yet, but b is -8, therefore it is -16 here, and then there is plus p is equals to 11, and c plus p will be 27. c plus p will be 27. So there is a bit correction in the above statements. Since r is less than b, then px won't be term, px won't be any kind of term. So rx has to be some constant, let's say d. Rx has to be some constant, let's say d. So I need to remove this also from here, px plus q, over here px plus q, and then there will be no term in this which says as p, and this q will be not there, it will be only d, there will be d, there will be rx, that is d, fine. So d is the term. So in this also, in our solution also, there will be no p, there will be no p, there will be no p, therefore c is 27, c is 27. And then last thing, comparing the coefficient, let's do that. So last thing, comparing the constant,
comparing the constant, it is 2c plus d is equals to minus 6. 2 into 27 plus d is equals to minus 6. So d will be equals to minus 6 minus 54, that is minus 60. That is minus 60. That's your d. Fine. So required answer for qx is x square minus 8x plus 27, and for remainder x is equals to only minus 60, only a constant term minus 60. So in this question I would like to say again that you need to follow that Rx should be less than R should be less than B. R should be less than B. Therefore the degree of R should be less than the degree of divisor. Degree of divisor in this question was 1. So less than 1, only constant is left. Only constant is left. So ये फर्स्ट पार्ट था मेरा फोर्थ क्वेश्चन का. सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आपको अपने आप करना है. ओके, सो इन दिस लेक्चर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं हमसे. On dividing a polynomial fx, which is x cube minus 3x square plus x plus 2 with another polynomial gx, quotient qx is given, which is x minus 2, and rx is also given, which is minus 2x plus 4. Find gx. Find gx means find divisor. Let's see. So सबसे पहले हमें इसमें डिवीजन एल्गोरिथम को अप्लाई करना है. सो डिवीजन एल्गोरिथम में डिविडेंड के साथ अवेलेबल होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. सो नॉर्मल वैल्यू अल्फ़ाबेटिकली अगर आप डिनोट करते हो तो एफ एक्स को आप डिनोट करोगे जी एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू एक्स प्लस आर एक्स. फाइन. इसमें थोड़ा सा मैथ्स अप्लाई करते हैं अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में ही. सो सबसे पहले अगर आपको जी एक्स फाइंड करना है तो इसका मतलब जी एक्स को अकेले रहना होगा. सो जी एक्स इंटू क्यू एक्स को आपने अकेले छोड़ा पहले, और एफ एक्स के पास ले जाके आर एक्स को माइनस कर दिया. इस आर एक्स को एफ एक्स के पास ले जाके माइनस कर दिया. क्लियर है. जी एक्स इंटू क्यू एक्स वहीं रह गया. फिर जी एक्स यहीं रह गया, और इस एफ एक्स माइनस आर एक्स के सब्ट्रैक्शन के आंसर के पास आके डिवाइड हो गया क्यू एक्स. ये जो क्यू एक्स है आपके पास, जो यहाँ पहले जी एक्स के पिछले स्टेप में जी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, वो क्यू एक्स नीचे आके डिवाइड हो गया. फाइन. तो जी एक्स आ जाएगा. सिंपल. सो जी एक्स फाइंड करने के लिए आपको एफ एक्स पुट करना है. एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, माइनस में आर एक्स करना है, दैट इज माइनस ऑफ माइनस 2x प्लस 4, और अपॉन में क्यू एक्स लिखना है, दैट इज एक्स माइनस 2. सो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 एक तरह से डिवाइड हो रहा है x माइनस 2 से, कुछ इस कदर कि उसका जो कोशेंट बचेगा वही होगा हमारा डिवाइज़र. उसका जो कोशेंट बचेगा वही हमारा क्या होगा, डिवाइज़र. देखते हैं इसको लॉन्ग डिवीजन से कि क्या आता है इसके कोशेंट. इस पर्टिकुलर डिवीजन का कोशेंट क्या आता है, वही होगा हमारा डिवाइज़र. लेट्स सी. सो यहाँ थोड़ी सी करेक्शन है क्वेश्चन में पुट करते हुए. सो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर था, एंड ये भी फिर माइनस 3x स्क्वायर ही होगा. फाइन. नहीं तो आगे चल के हमारा आंसर गलत हो जाएगा. अब x माइनस 2 से हम लोगों ने डिवाइड करना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2. सो यहाँ पर सबसे पहले हमने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, सो दैट यहाँ पर x क्यूब आए और माइनस 2x स्क्वायर आए. देन ये माइनस, देन ये प्लस विद योर साइन, ये कैंसिल हो जाएगा. माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, माइनस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 वैसे ही कैरी. देन ये माइनस x से मल्टीप्लाई होगा, सो दैट ये माइनस x स्क्वायर बन सके और ये प्लस 2x बन सके.
माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x बन सके, ये प्लस हो जाएगा एंड ये माइनस हो जाएगा, ये अगेन कैंसिल, 3x में से 2x गए, x बचे एंड -2 कैरी एंड देन +1 से सिंपली मल्टीप्लाई करके हम देख सकते हैं ये x - 2 आ जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, सो दैट ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर तो 0 आना ही था। आप इस कन्फिग्रेशन को देखिए, समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग कोई आंसर है, इसका मतलब है कि उसका रिमाइंडर 0 आना है। देयरफॉर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 is our gx, that is divisor in the very first case, divisor in the very first case। सो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व करा है, आप इसको एक साथ देख सकते हैं। फिर दोबारा आपके पास एक fx था, एक gx था, एक rx था, लेकिन डिवाइज़र नहीं था। सो आपने बेसिक डिवीजन एल्गोरिथम लगाया, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जिसमें आपने fx इज इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx लिखा। अब एक एक करके आपने gx को अकेला छोड़ना शुरू किया, तो rx को सबसे पहले fx के पास जाके माइनस कर दिया और फिर जो qx मल्टीप्लाई हो रहा था gx के साथ उसको नीचे लाके डिवाइड कर दिया, वैल्यूज़ पुट करी, ये फाइनल आया। तो आप समझ गए कि जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो जो भी क्वेश्चन आएगा वही gx है, आपने डिवाइड किया, क्वेश्चन आया आपका वही gx था। gx मतलब डिवाइजर इन द वेरी फर्स्ट केस। इस केस के लिए भले वो क्वेश्चन रोल प्ले कर रहा है, बट वैसे असली के क्वेश्चन के लिए वो कौन है, डिवाइजर है। फाइन, ये पूरा सॉल्यूशन था आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट x to the power 4 plus x cube plus 8x square plus ax plus b is exactly divisible by, this is your fx, is exactly divisible by gx, which is x square plus 1, which means is exactly divisible by gx, which means rx is equals to 0। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब होता है हमारा रिमाइंडर जो आए वो 0 आए। फाइन, तो इस क्वेश्चन में हम लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करेंगे और जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा उसको हम 0 लिखने के लायक हैं। तो सबसे पहले x to the power 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस ax प्लस b को हमें डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ। एक्स स्क्वायर सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर को एक्स की पावर 4 बनाएगा और प्लस 1 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर आएगा, साइन चेंज, माइनस माइनस, ये कैंसिल, एक्स क्यूब एज इट इज़ कैरी, 8x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गए, कितना बचा, 7x स्क्वायर प्लस ax प्लस b कैरी, फिर एक्स स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा ताकि एक्स क्यूब बना सके और प्लस 1 एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस एक्स देगा, फिर माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, 7x स्क्वायर एज इट इज़ कैरी और ax ने x को माइनस करा तो लिखा a माइनस 1 इंटू एक्स दोनों में से कॉमन लिया हमने और a माइनस 1 लिख दिया, प्लस b कैरी, फिर 7 ने मल्टीप्लाई करा अपने आप को तो 7x स्क्वायर प्लस 1 दिया, 7 ने x स्क्वायर प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करके 7x स्क्वायर प्लस 1 दिया, माइनस साइन, ये कैंसिल आउट, a माइनस 1 एक्स वैसे ही हो गया, प्लस में b माइनस 1 भी एक और एक्स्ट्रा टर्म आ गया, b ये माइनस साइन 1 का b माइनस 1 ये एक तरह का कॉन्स्टेंट है। फाइन, ये हमारा रिमाइंडर है जिससे हम और आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्यों आगे नहीं बढ़ सकते हैं? क्योंकि देखिए इसकी डिग्री क्या है 2 और इसकी डिग्री क्या हो गई है 1। सो रिमाइंडर की डिग्री जब डिवाइजर की डिग्री से छोटी हो जाए, रिमाइंडर की डिग्री जब डिवाइजर की डिग्री से छोटी हो जाए तो हम और आगे नहीं बढ़ते हैं। फाइन, सो यहाँ ये मैं हटा रहा हूँ। नाउ रिमाइंडर इस केस में आना चाहिए था 0, rx इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए था। देयरफॉर a माइनस 1x प्लस b माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा। इनको 0 होने के लिए और बीच में ऐड साइन है क्योंकि क्या है बीच में एडिशन साइन है। देयरफॉर a माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0 इंडिविजुअली होना पड़ेगा, इंडिविजुअली। फाइन, एंड b माइनस 1 को भी 0 होना पड़ेगा इंडिविजुअली। सो a माइनस 1 इंटू एक्स को 0 होने के लिए a माइनस 1 को 0 होना पड़ेगा तो a इज इक्वल टू व्हाट 1, एंड b माइनस 1 को 0 होने के लिए b इज इक्वल टू 1 होना पड़ेगा तो b भी क्या एक तरह से 1। सो a एंड b की वैल्यू कौन सी होंगी, a और b की ऐसी क्या वैल्यूज़ होंगी, a और b की ऐसी क्या वैल्यूज़ होंगी जो कि
ये डिवाइड होके, होल डिवाइड होके आंसर जो होगा अपने आप क्या आ जाएगा, 0, अपने आप क्या आ जाएगा, 0। फाइन। सो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ना क्वेश्चन नंबर 7 हमसे डिमांड कर रहा है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस सो दैट रिजल्टेंट पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय gx। fx में ऐसा क्या ऐड करें, fx विच इज 4x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, fx में ऐसा क्या ऐड करें सो दैट what must be added so that it is exactly divisible by gx which is x square plus 2x minus 3। सो देखिए किसी भी पॉलिनोमियल में या किसी भी पर्टिकुलर डिविडेंड में ऐसा क्या ऐड करें कि वो डिवाइजर से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए, इसका तो कोई खास आंसर नहीं है, लेकिन क्या सब्ट्रैक्ट करें ये हमें पता है। तो जो चीज़ सब्ट्रैक्ट करनी है उसके ऊपर अगर माइनस साइन अप्लाई करके मैं ऐड कर दूं तो बात तो एक ही है ना। मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं ढूंढ लेता हूं कि x एक ऐसी वैल्यू है या लेट्स से y एक ऐसी वैल्यू है जो कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, तो ये एग्जैक्टली इससे डिविजिबल हो जाए। अगर मैं इसी y के आगे माइनस लगा के बोलूँ कि इस वैल्यू को ऐड कर दो, इस वैल्यू के आगे माइनस लगा के बोलूँ कि इस वैल्यू को क्या कर दो, ऐड, तो बताइए मैं एक तरह से ऐड कर रहा हूँ कहने में, लेकिन असली में मैं क्या करूँगा, प्लस एंड माइनस, तो मैं असली में क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट। तो एग्जैक्टली ऐसा कौन सी चीज़ है जिसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है डिविडेंड से ताकि वो डिवाइजर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, उसका नाम है रिमाइंडर। उसका नाम क्या है, रिमाइंडर एक एक्स्ट्रा टर्म होती है, तो उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, हम रिमाइंडर निकाल के रिमाइंडर के ऊपर माइनस साइन अप्लाई करके उसी चीज़ को ऐड कर देंगे। रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर के ऊपर माइनस साइन अप्लाई करेंगे एंड उसको बोल देंगे हम कि इसको हम ऐड करेंगे तो वो डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, काइंड ऑफ शब्दों की थोड़ा खेल है, लेकिन उसको समझेंगे अभी। सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, 4x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4x की पावर 4। सबसे पहला टर्म x स्क्वायर, 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 4x की पावर 4, 2x मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 8x क्यूब, माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस 12x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल आउट होगा, सो माइनस 6x क्यूब कैरी होगा, माइनस 12x स्क्वायर और प्लस 12x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 12x स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 10x स्क्वायर, प्लस x और माइनस 1 एज इट इज़ कैरी हो जाएगा। ये प्लस x और माइनस 1 एज इट इज़ कैरी हो जाएगा। नाउ ये माइनस साइन ऊपर जाएगा, माइनस 6 आएगा, x आएगा, सो माइनस 6x क्यूब माइनस 6x क्यूब और 2x मल्टीप्लाई होगा माइनस 6x से तो देगा माइनस 12x स्क्वायर एंड माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा माइनस 6 से तो देगा हमारे को प्लस 18x प्लस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस 6x क्यूब और प्लस 6x क्यूब, 10x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर होगा तो आएगा आंसर 24x स्क्वायर, प्लस x और माइनस 18x तो आ जाएगा माइनस 17x, माइनस 1 एज इट इज़ कैरी, 24 ऊपर जाएगा तो 24x स्क्वायर प्लस 48x माइनस 72। सो यहाँ पर ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन है, ये भी प्लस साइन है, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 78x माइनस 48x हो जाएगा हमारे पास माइनस 65x प्लस एंड माइनस दैट इज प्लस 71। सो ये रिमाइंडर है, योर आर एक्स इज वॉट, माइनस 65x प्लस 71। So add minus of Rx, add minus of Rx in Fx, that is 65x minus 71, that is इतना।
in fx. It will be divisible by gx. It will be divisible by gx. सो वही जो रिमाइंडर आपका आया, आपने उसी के ऊपर माइनस साइन अप्लाई करके ऐड करवा दिया, दैट इज माइनस हो जाएगा प्लस और प्लस हो जाएगा माइनस. फाइन, ये आपका आंसर है फाइन इस क्वेश्चन में. ऐसे क्वेश्चन पे जिनमें वो पूछता है कि क्या ऐड करें. देखिए ऐड क्या करें हमें नहीं पता, बट येस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करते हैं और सब्ट्रैक्ट का साइन अगर अप्लाई करते हैं रिमाइंडर के ऊपर और हम बोलें वो जो वैल्यू आई है सब्ट्रैक्ट का साइन अप्लाई करने के बाद उसको ऐड करें तो बात सेम हो जाएगी, मतलब वो वैल्यूज ऐड होके एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा. फाइन, ये क्वेश्चन नंबर 7 था आपके पास. तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8th, which states that if the polynomial fx is divided by a polynomial gx, the remainder comes out to be in the form of ax plus b, where fx is what? fx is 6x की पावर 4 प्लस 8x का क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7, and gx is 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1. सो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो वो बोल रहे हैं आर एक्स जो है वो ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में आता है, तो फाइंड करिए ए एंड बी की वैल्यू. तो पहले आर एक्स निकाल लेते हैं, उसको कंपेयर कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा. मतलब जी एक्स को पहले एफ एक्स के साथ लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करते हैं. सो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1. लॉन्ग डिवीजन हम बार बार कर रहे हैं, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती होगी लॉन्ग डिवीजन में. प्लीज़ मेरा कहना है आप बार बार हर क्वेश्चन नहीं देखते हो तो अब ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन देख लो एक और बारी, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा लॉन्ग डिवीजन हम करते कैसे हैं. 3x स्क्वायर को हमें 6x की पावर 4 बनाना है, तो 3 6 बनता है 2 से मल्टीप्लाई होके, और x स्क्वायर x की पावर 4 बनेगा x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होके. लेकिन 3x स्क्वायर को 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करने के साथ साथ 4x और 1 को भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा टर्म एक साथ मल्टीप्लाई होता है ऊपर के जो भी आ रहा है ये टर्म. ठीक है, सो 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो गया 3x स्क्वायर बन जाएगा 6x की पावर 4 प्लस 4 2 8 x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया. फाइन, माइनस साइन माइनस साइन माइनस साइन, सब साइन चेंज होते हैं. ये कैंसिल हो गया, 6x की पावर 4 प्लस में था और माइनस में था 6x की पावर 4. अब 8x स्क्वायर में 2x 8x क्यूब में, सॉरी यहाँ पर 8x क्यूब है, 8x क्यूब में 2x 8x क्यूब माइनस हो गए तो ये भी कैंसिल हो गया. 17x स्क्वायर से 2x स्क्वायर चले गए तो कितना बचा 15x स्क्वायर. कितना बचा 15x स्क्वायर प्लस में 21x और 7 ऐसे ही कैरी हो गए. अब बताइए अगले स्टेप, 15x स्क्वायर बनाने के लिए 3x स्क्वायर अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा 5 से. किससे मल्टीप्लाई करेगा 5 से. 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा 15x स्क्वायर. 4 5 से क्या हो जाएगा 20x एंड 1 5. ये साइन माइनस, ये साइन माइनस, ये साइन माइनस. अब ये कैंसिल आउट हुआ, 21x में से 20x गए बचा x, 7 में से 5 गए बचा 2. सो इफ Rx इज ax प्लस b इज इक्वल्स टू x प्लस 2. सो कंपेयर करके कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x, तो a की जगह दिखाई दे रहा है मुझे 1 एंड कंपेयरिंग कांस्टेंट, कंपेयरिंग कांस्टेंट मुझे b की जगह दिखाई दे रहा है 2 ऐड होता हुआ. b यहाँ ऐड हो रहा है, यहाँ 2 ऐड हो रहा है. क्लियर है, ये a और b की वैल्यू है. बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करके रिमाइंडर को इक्वेट कराना. फाइन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9. सो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है दैट इफ there is a value of k in gx, there is a value of k in gx that is x square plus 2x plus k such that the value of k makes it a factor of fx, makes it a factor of fx, that is 2x to the power 4 plus x cube minus 14x square plus 5x plus 6. So if there is a value exists in gx on behalf of k such that it becomes a factor of fx, that means remainder will be 0, that means remainder will be 0.
दैट विल लीड अस टू द वैल्यू ऑफ के. सो लेट्स जस्ट डिवाइड इट. एफ एक्स को डिवाइड करते हैं हम लोग जी एक्स के साथ. 2x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 14x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को हमने डिवाइड किया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के साथ. रिमाइंडर जीरो आएगा क्योंकि ये उसका फैक्टर बन जाएगा. के की उस वैल्यू की बात कर रहे हैं हम जो कि इसको इसका फैक्टर बना देगी. फाइन. सो एक्स स्क्वायर एक्स की पावर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ ताकि वो 2x की पावर 4 बन सके. एक्स स्क्वायर को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4x क्यूब प्लस 2k एक्स स्क्वायर प्लस 2k एक्स स्क्वायर. नाउ ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल आउट हुआ. सो माइनस 3x क्यूब माइनस 14 प्लस 2k ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर क्योंकि माइनस माइनस कॉमन निकाल लिया बाकी एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया और 14 प्लस 2k हो गया प्लस 5x प्लस 6 कैरी. अगेन माइनस 3x से मल्टीप्लाई करेंगे सो हो जाएगा माइनस 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 3kx माइनस 3kx. ये माइनस प्लस हो जाएगा ये माइनस प्लस हो जाएगा ये माइनस भी प्लस हो जाएगा. ये कैंसिल हो जाएगा सीधा सीधा. एंड अब माइनस 14 माइनस 2k प्लस 6 कॉमन होगा और एक्स स्क्वायर कॉमन होगा. फाइन. इसमें और इधर इसके साथ x कॉमन होगा तो 5 माइनस 3k लिखा जाएगा. प्लस में 6 तो कैरी हो ही रहा है. लास्ट बारी मल्टीप्लाई करेंगे सो ये एक्स स्क्वायर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा. सो प्लस माइनस 14 माइनस 2k प्लस 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा मैं एक्स स्क्वायर के साथ तो आएगा मेरे पास माइनस 14 माइनस 2k प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 into this that is minus 28 minus 4k plus 12 x प्लस k को मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ तो आएगा माइनस 14k माइनस 2k स्क्वायर प्लस 6k. फाइन. ये लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके आया. ये हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा माइनस. ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा. अब x के साथ टर्म बीच में क्या बचती है वो देखते हैं. 5 माइनस 3 के ऊपर से बच रही है यहाँ से और यहाँ से माइनस होने के बाद बचेगी प्लस 28 प्लस 4k एंड माइनस 12 क्योंकि माइनस साइन अप्लाई होगा इस ब्रैकेट में तो माइनस माइनस वाली चीज़ हो जाएंगी प्लस और प्लस वाली चीज़ हो जाएगी माइनस. एंड प्लस में यहाँ पर बचेगा 6 माइनस अप्लाई होगा तो माइनस माइनस वाली चीज़ है प्लस दैट इज़ 14k प्लस 2k स्क्वायर एंड माइनस 6k. फाइन. ये बचा है हमारे पास कांस्टेंट है. नाउ ये बोल रहे हैं कि ये इसका फैक्टर बन जाए के की वो वैल्यू जब ये इसका फैक्टर बन जाए दैट मीन्स आर एक्स इज इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स आर एक्स इज इक्वल्स टू 0. आर एक्स मतलब पहला ब्रैकेट एक्स के साथ कौन है माइनस 12 प्लस 28 दैट इज प्लस 16 प्लस 16 प्लस 5 21 माइ प्लस के 21 प्लस के और बाहर है x क्योंकि 4k माइनस 3k k होता है बाहर है x प्लस 2k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 6 क्योंकि 14k माइनस 6k इज 8k. ये दूसरा कॉन्स्टेंट है इज इक्वल्स टू 0. अच्छा इनको 0 होना है तो इंडिविजुअली दोनों को 0 होना पड़ेगा. इसको भी 0 होना पड़ेगा और इसको भी 0 होना पड़ेगा. तो 21 प्लस k इज इक्वल्स टू 0 तो k इज इक्वल्स टू माइनस 21 एक ऐसी वैल्यू है k इज इक्वल्स टू माइनस 21 एक ऐसी वैल्यू है जिसको पुट करने पर ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा. ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा. एंड चेक कर लीजिएगा कि इसको पुट करने पे ये वाला पार्ट भी 0 होना चाहिए. अगर नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली कहीं कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम है. और अगर 0 हो जा रहा है इस पर पुट करने पे k की वैल्यू ये वाला पार्ट भी अगर 0 हो जा रहा है दैट मीन्स कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. फाइन. सो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 स्टेट करता है फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b qx which is x cube plus 2x square plus a x cube plus 2x square plus a has all zeros of the polynomial
x, all zeros are also the zeros of the polynomial px. That is x की पावर 5 minus x की पावर 4 minus 4x cube plus 3x square plus 3x plus b. So हमें we need to find value of a and b such that all zeros of qx are also zeros of px. Means qx is a factor of px. ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल होता है जब qx px का क्या होगा, फैक्टर, तभी उसके सारे जीरोस उसके भी जीरोस बनेंगे. और फैक्टर का मतलब दैट इज r इज इक्वल्स टू 0. रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0. चलिए पुट करते हैं, डिवाइड करते हैं, लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करते हैं. सो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस a डिवाइड करने चला है x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस b को. सो सबसे पहले एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 5 बनाएगा प्लस 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ एक्स 2x 4 बनाएगा और ये ax स्क्वायर बनाएगा और ये माइनस राइट, ये कैंसिल आउट होगा. सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब ऐसे एज इट इज़ कैरी एंड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर के साथ जाएगा तो आएगा 3 माइनस a एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस b भी कैरी. फिर x माइनस 3 इंटू एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा एक्स क्यूब अपने आप को, तब जाके दे पाएगा माइनस 3x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x के साथ आएगा तो माइनस 6x क्यूब दे देगा प्लस माइनस 3ax माइनस 3ax. अगेन ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये कैंसिल आउट कर रहा है अपने आप को. ये 2x क्यूब देन 3 माइनस a का एक्स स्क्वायर कैरी एंड देन 3 कॉमन a प्लस 1 x कॉमन, प्लस करके 3 भी कॉमन x भी कॉमन, तो a प्लस 1 आ जाएगा एंड प्लस में आ जाएगा b. मैंने इन दोनों में से कॉमन निकाला है, फाइन, इन दोनों में से, तब ये वाली टर्म आई है और प्लस में b एज इट इज कैरी. नाउ अगेन लास्ट टाइम मल्टीप्लाई करना है हमें 2 को और सब कुछ खत्म, क्योंकि उसके बाद डिग्री उससे छोटी हो जाएगी, फिर वो हमें डिवाइड और नहीं करना है. सो 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2a माइनस माइनस माइनस. सो ये कैंसिल आउट हुआ, एक्स स्क्वायर कॉमन करेगा तो 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 1. सो माइनस कॉमन 1 प्लस a, बिकॉज माइनस a तो पहले ही था और 3 माइनस 4 जो है वो भी माइनस 1 है, तो माइनस कॉमन ले लिया, 1 प्लस a एक्स स्क्वायर 3 ब्रैकेट में a प्लस 1 एक्स तो वैसे ही आ गया एज इट इज़, लेकिन ये माइनस 2 है b के साथ लिखेगा b माइनस 2 है एज अ कॉन्स्टेंट, b माइनस 2 एज अ कॉन्स्टेंट. फाइन. सो ये हमारे पास आया है फाइनली रिमाइंडर x शुड बी इक्वल टू 0 बिकॉज qx is a factor of px of value a and b about to find. So about to be find है a और b की वैल्यू, सो दैट rx 0 आए और qx जो है वो px का क्या बने, फैक्टर. फाइन, देखते हैं उसे. सो यहाँ पर हमारे पास माइनस 1 प्लस a एक्स स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1 x प्लस b माइनस 2a को 0 पुट करना है, तो a प्लस 1 को इक्वल होना पड़ेगा 0 के, तो a इज इक्वल हो जाएगा माइनस 1. ये यहाँ से भी आएगा, कैसे आया ये, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट साइड और लेफ्ट साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड का एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर करा है. यहाँ तो हमारे पास 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स
एंड प्लस 0, सभी 0 है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, वो इसके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ इक्वेट करा आपने और ये आ गया वैल्यू -1। अच्छा, कंपेयरिंग कांस्टेंट करो, कंपेयरिंग कांस्टेंट करके देखते हैं। कांस्टेंट है b - 2a इज इक्वल्स टू 0, b - 2a इज इक्वल्स टू 0, b - 2 इंटू -1 इज इक्वल्स टू 0। सो b हो गया +2 इज इक्वल्स टू 0, तो b क्या आया -2, b क्या आया -2। तो ये a और b की वैल्यू है जिस पे qx के सारे रूट्स px के बन जाएंगे। इस a और b की वैल्यू पे qx के सारे रूट्स जो हैं वो px के बन जाएंगे। ये क्वेश्चन इस कदर सॉल्व हो रहा है। फाइन, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका इस पर्टिकुलर क्लास के लिए। अब आपके पास होमवर्क है आपका होम असाइनमेंट 3। याद रखिएगा, जब आप क्लास देखते हैं तो आपको क्लास असाइनमेंट भी नोट करना होता है हर थोड़ी देर बाद। जितना जितना आप समझते जाते हैं उतना आपको नोट करना होता है। तो क्लास असाइनमेंट 3 ऑटोमेटिकली आपका होमवर्क बन जाता है होम असाइनमेंट 3 के साथ साथ। तो जब भी आप मुझे होमवर्क अपडेट करते हैं, आपको मुझे क्लास असाइनमेंट और होम असाइनमेंट दोनों अपडेट करना होता है, सिर्फ होम असाइनमेंट अपडेट नहीं करना होता है। ये आपका होमवर्क है। बट इस होमवर्क के साथ साथ आपको अब ध्यान देना है पूरे के पूरे पॉलिनोमियल चैप्टर पे इन 3 दिनों में। आज मंडे है, अगले 3 दिनों में आपका टेस्ट होने वाला है पॉलिनोमियल चैप्टर का, इफ़ यू रिमेंबर। सो जिन बच्चों का रियल नंबर्स में अच्छा स्कोर नहीं आया था, उनके पास एक चांस है दोबारा कि पॉलिनोमियल में वो अच्छा स्कोर करके दिखा सके कि कितना वो एकेडमिक्स को सीरियसली ले रहे हैं। और जिन बच्चों को ऑलरेडी अच्छा आया था स्कोर रियल नंबर्स में, उनको मेंटेन करना है स्कोर को। फाइन, तो अगले 3 दिन तक प्लीज़ पॉलिनोमियल बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बिकॉज आपका टेस्ट आने वाला है थर्सडे को। कोशिश करूँगा मैं कि थर्सडे का जो टेस्ट है वो अपनी क्लास के बाद ही लूँ, क्योंकि क्लास के वक्त आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकेंगे। सो थर्सडे की जो क्लास होगी वो मॉर्निंग आवर्स में रखते हैं, मॉर्निंग आवर्स में रखेंगे थर्सडे की लाइव क्लास, ताकि लाइव क्लास के अंदर आप अपने सारे डाउट्स मुझसे पूछ लें और थर्सडे का फिर टेस्ट दे सकें। फाइन, थैंक यू फॉर द क्लास।